सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किलर इलाइट के बारे में। ये कहानी है दो कातिलों की जिनका नाम है डैनी और हंटर, और ये दोनों पैसे लेकर के लोगों को मारते हैं। लेकिन एक दिन हंटर अपने मिशन में फेल होता है और बात उसके जान पे आ पड़ती है। फिर डैनी उसकी जान को बचाने के लिए एक इम्पॉसिबल मिशन पे निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक शहर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम डैनी और हंटर को देखते हैं। और यहाँ पे ये दोनों अपने एक मिशन को अंजाम देने के लिए आए हैं और ये लोग अपने टारगेट का इंतजार ही कर रहे हैं। तभी हम डैनी के बाकी साथियों को देखते हैं और इनके तीसरे साथी का नाम है डेविस, और डेविस अभी रास्ते पे नजर रखे हुए है। और इनके चौथे साथी का नाम है मायर, और मायर ऊपर से सारी जगहों पे नजर रख रहा है। और अब देखते ही देखते इन्हें पता लगता है कि इनका टारगेट इन्हीं की तरफ आ रहा है। इसीलिए लोग अपने प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले उसकी एक गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि इस आदमी के साथ बहुत सारी सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ इसके साथ यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं। इसीलिए ये लोग सबसे पहले एक गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद इसके सारे सिक्योरिटी वालों को मारने लगते हैं और उसके साथ साथ पुलिस वालों को भी। और जल्दी ही इसी आदमी की गाड़ी सिर्फ यहाँ पे बच जाती है। इसीलिए अब ये लोग इस गाड़ी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस आदमी का ड्राइवर इस गाड़ी को लेकर के भागने लगता है। तभी इनके सामने आता है डैनी और वो इस पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। फिर वो जल्दी ही गाड़ी का गेट खोलता है और उस आदमी को गोली मार देता है। लेकिन इस आदमी को गोली मारते ही डैनी इसकी बेटी को देखता है जो इसी के साथ इसी गाड़ी में बैठी है। और इस चीज को देखने के बाद डैनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो किसी भी बच्चे के सामने उसके पिता को नहीं मारना चाहता। इसीलिए यहाँ पे इस लड़की को देखने के बाद डैनी सुन्न पड़ जाता है। तभी एक पुलिस वाला डैनी के हाथ पे गोली चला देता है और हंटर इस चीज को देख लेता है। इसीलिए हंटर उस पुलिस वाले पे हमला कर देता है और वो डैनी को बचा लेता है। तभी यहाँ पे डेविस गाड़ी लेकर के आता है और ये लोग डैनी को अंदर बैठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस हादसे का डैनी पे बहुत ही गहरा असर होता है और वो इस काम को छोड़ देता है और अपनी जिंदगी अलग बिताने लगता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। तभी थोड़े समय के बाद डैनी के पास एक संदेश आता है और इस संदेश में उसे हंटर की फोटो मिलती है और उसे पता लगता है कि हंटर को कुछ लोगों ने बंदी बना लिया है और हंटर अभी ओमान में है। इसीलिए अब डैनी पहुंचता है ओमान, और ओमान आते ही डैनी की मुलाकात होती है एक आदमी से जिसे सब दी एजेंट कह के बुलाते हैं। और अब एजेंट यहाँ पे डैनी को पूरी बात बताता है कि हंटर ने $6 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे 3 लोगों को मारना था। लेकिन हंटर अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए उसे बंदी बना लिया गया और उसे बंदी बनाया अभी शेख हुमार नाम के एक आदमी ने। और शेख हुमान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। इसीलिए अब शेख चाहता है कि उस काम को तुम पूरा करो, और अगर तुमने उस काम को पूरा नहीं किया तो वो लोग हंटर को मार देंगे। और अब इन सारी बातों को जानने के बाद डैनी पहुंचता है शेख के पास और शेख बताता है कि हंटर को उसने 3 लोगों को मारने का मिशन दिया था, लेकिन वो उस काम को पूरा नहीं कर पाया। तब डैनी पूछता है कि वो 3 लोग कौन है, और शेख बताता है कि वो SAS ऑफिसर है और उन लोगों ने कुछ साल पहले दोपहर वॉर के समय मेरे 3 बेटों को मार दिया और वो तीनों मेरे बड़े बेटे थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों को मारो, क्योंकि मैं मरने से पहले उन तीनों लोगों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ और मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। इसीलिए मेरे मरने से पहले तुम्हें उन तीनों को मारना पड़ेगा और मारने से पहले तुम्हें उनकी वीडियो बनानी पड़ेगी और उन्हें कबूल करवाना पड़ेगा कि उन लोगों ने मेरे बेटों को मारा है, और उसके बाद उन्हें मारना होगा। लेकिन उनकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें मारा गया है। और अगर तुम इस काम को मेरे मरने से पहले अंजाम देते हो तब मैं तुम्हें $6 मिलियन दूंगा और उसके साथ साथ हंटर को भी रिहा कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने इस काम को पूरा नहीं किया तब हम हंटर को मार देंगे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद डैनी इस काम को करने के लिए मान जाता है और वो हंटर से मिलने पहुंचता है और हंटर इसे देखने के बाद बहुत खुश होता है। फिर ये दोनों निश्चय करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए ये लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन जल्दी ही ये दोनों पकड़े जाते हैं और इनके सामने आता है शेख का चौथा बेटा और कहता है कि इस तरीके से तुम लोग यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगे। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम लोग इस काम को पूरा करो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ। और इन बातों को सुनने के बाद डैनी यहाँ से निकल जाता है और वो मिलता है एजेंट से और उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि हंटर इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा, फिर भी तुमने इसे इस काम में क्यों फंसाया। तब एजेंट कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। और अब डैनी यहाँ से निकल जाता है इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वो जा रहा होता है तब रास्ते में डैनी को अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है जिसका नाम है एन, और यहाँ आने से पहले डैनी एन के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन अब डैनी इस काम को पूरा करने के लिए पहुंचता है अपने बाकी 2 साथियों के पास और वो सबसे पहले मिलता है डेविस से। तभी यहाँ पे मेयर भी आ जाता है और अब डैनी इन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि हंटर की जान खतरे में है और उसकी जान बचाने के लिए हमें 3 SAS ऑफिसर्स को मारना पड़ेगा और उसे मारने के बाद हमें $6 मिलियन भी मिलेंगे। और ये दोनों इस काम को करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छी कीमत मिलने वाली है, हम तीनों के हिस्से $2-2 मिलियन आएंगे। तब डैनी कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस काम को हंटर के लिए कर रहा हूँ, तुम दोनों $6 मिलियन को आपस में बांट लेना। और इतना कहने के बाद डैनी उन तीनों का नाम बताता है जिन्हें इन्हें मारना है और उनका नाम है स्टीवन हैरिस, वॉरविक क्रेग और साइमन मैकेन। और इनका सबसे पहला टारगेट है स्टीवन हैरिस। इसीलिए लोग हैरिस को ढूंढने में लग जाते हैं और जल्दी इन्हें पता लगता है कि हैरिस अभी ओमान में ही है। इसीलिए लोग हैरिस के पीछे जासूसी शुरू कर देते हैं और जल्दी इन्हें उसके घर के बारे में भी पता लग जाता है। इसीलिए डैनी उसके घर
के अंदर घुसता है और वो हर जगह की तफ्तीश करने लगता है और वो उसके बाथरूम से टाइल्स का एक टुकड़ा भी तोड़ लाता है ताकि इसकी मदद से वो उसके मौत को हादसा बता सके। लेकिन इसी बीच डैनी डेविस को भेजता है इंग्लैंड ताकि वो बाकी 2 लोगों के बारे में पता लगा सके कि वो दोनों लोग इन्हें कहाँ मिलेंगे। और डेविस एक पब में पहुंचने के बाद SAS ऑफिसर्स के बारे में पूछताछ करने लगता है और जल्दी ये खबर मिल जाती है SAS के हेड ऑफिसर को जिसका नाम है स्पाइक लोगन। लेकिन सरकार ने अब SAS को बंद कर दिया है। फिर भी उन सारे ऑफिसर्स को बचाने की जिम्मेवारी स्पाइक लोगन ने ले रखी है क्योंकि इन्हें लगता है कि SAS ने जो भी किया है उसके लिए उन्हें बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं। और अभी स्पाइक को पता चला है कि इंग्लैंड में एक नया आदमी आया है जो हर जगह SAS ऑफिसर्स के बारे में पूछताछ कर रहा है। इसीलिए इस आदमी की तस्वीर मिलती है स्पाइक और स्पाइक पहुंचता है अपने सीनियर्स के पास और उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग SAS ऑफिसर्स को मारना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद इसके सीनियर्स इसे कहते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे तफ्तीश कर सकते हो। और स्पाइक अपने काम में लग जाता है। लेकिन अब डेविस छानबीन करने के बाद वापस ओमान आ जाता है और डैनी, डेविस और मेयर ये तीनों प्लानिंग करने लगते हैं कि वो हैरिस को कैसे मारेंगे। और डैनी ने उस छोटे टाइल्स के टुकड़े से पूरा हथौड़ा बना दिया है ताकि वो उस हथौड़े से हैरिस को मारेगा। लेकिन सबको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हैरिस का पांव फिसला और वो टाइल्स पे गिर के मर गया। और ये तीनों अपनी प्लानिंग कर ही रहे होते हैं तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इन तीनों पे नजर रखे हुए है और वो इनकी तस्वीरें खींच रहा है क्योंकि ये आदमी इंग्लैंड से डेविस का पीछा करते आ रहा है। लेकिन जल्दी ही डैनी को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो चुपके से इसके पास आता है और वो इस आदमी पे हमला कर देता है। ये आदमी भागता जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं। तभी ये आदमी एक खुफिया गुफा में घुस जाता है और वहाँ से भाग जाता है और ये लोग वापस अपने काम पे लग जाते हैं। और अगले दिन ये लोग हैरिस के घर में घुसते हैं एक जर्नलिस्ट बन के कि इन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। इसीलिए ये लोग धोफर वार के बारे में बात करना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद हैरिस उन्हें घर के अंदर आने देता है। लेकिन घर के अंदर आते ही डैनी इस पे बंदूक तान देता है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और कहता है कि ये कबूल करे कि इसने शेख के तीनों बेटों को मारा है। और हैरिस इस बात को कबूल कर लेता है। इसीलिए अब ये लोग इसे बाथरूम में लेकर के जाते हैं और इसे मारने ही वाले होते हैं। तभी दरवाजे पे इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दरवाजा खटखटाते ही जाती है। इसीलिए डैनी उसे बाहर देखने के लिए जाता है। इसी बीच हैरिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है और मेयर उसे गोली मार देता है। लेकिन गोली मारने के बाद वो उसका सर टाइल्स पे पटक देता है ताकि ऐसा लगे कि हैरिस का मौत एक हादसा था। और अब जल्दी ये खबर शेख तक पहुंच जाती है और शेख का चौथा बेटा पहुंचता है हंटर के पास और कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने एक आदमी को मार दिया। तभी हम डैनी को देखते हैं जो दूसरे आदमी को मारने के लिए निकल पड़ा है। तभी उसे फिर से अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए कुछ हसीन लम्हे याद आने लगते हैं। तभी हम फिर से स्पाइक को देखते हैं जिसे ये खबर मिलती है कि हैरिस मर चुका है। और हैरिस के मौत के बाद उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि कुछ लोग SAS ऑफिसर्स को मार रहे हैं। इसीलिए स्पाइक फिर से पहुंचता है अपने सीनियर्स के पास और कहता है कि मुझे लगता है कि उसी आदमी ने हमारे ऑफिसर को मारा है, इसीलिए अब हमें और सावधानी बरतनी चाहिए। तभी हम डेविस को देखते हैं जो डैनी को कहता है कि हमें हमारे दूसरे टारगेट के बारे में पता लग गया है, यानी कि वॉरविक क्रैग के बारे में। और डेविस के मुताबिक वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। इसीलिए अब ये सारे लोग पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया और ये लोग क्रैग पे नजर रखने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि क्रैग अभी हॉस्पिटल में है और डैनी हॉस्पिटल के सामने ही होता है। तभी यहाँ पे हम स्पाइक को देखते हैं जो अपने सारे ऑफिसर्स पे नजर रखे हुए है क्योंकि उसे पता नहीं कि इनका अगला टारगेट कौन है। तभी स्पाइक की नजर पड़ती है डैनी पे और स्पाइक डैनी को देखते ही समझ जाता है कि यह कातिल है क्योंकि इन तीनों की प्लानिंग की तस्वीर स्पाइक तक पहुंच चुकी होती है। इसीलिए अभी आदमी डैनी का पीछा करने लगता है और डैनी भी समझ जाता है कि यह आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए डैनी अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में कर करके यहाँ से भागने लगता है और उसे वो पूरा शहर घुमाता है और शहर के बीचों बीच उसे चकमा दे करके एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन स्पाइक भी उसका पीछा करते करते आता है और वो जैसे ही ऊपर हॉस्पिटल में आता है डैनी स्पाइक पे हमला कर देता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई चलती रहती है। स्पाइक भी पहले एक एजेंट था, इसीलिए उसने भी लड़ने में महारत हासिल कर रखी है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से कमजोर नहीं पड़ते और इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। लेकिन डैनी जल्दी स्पाइक को मात दे देता है और हॉस्पिटल के अलार्म्स को बजा देता है और अलार्म के बजते ही यहाँ से भाग जाता है। और डैनी फिर मिलता है अपने साथियों से और कहता है कि यहाँ पे एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है और वो शायद SAS ऑफिसर है, इसीलिए अब शायद हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन ये लोग अभी भी अपनी प्लानिंग को जारी रखते हैं और इन्हें पता है कि क्रेग आज रात इन्हें एक मिलिट्री कैंप में मिलने वाला है। इसीलिए मिलिट्री वालों के कपड़े पहन करके डैनी कैंप के अंदर घुस जाता है और उसे जल्दी ही क्रेग वहाँ पे मिल जाता है। इसलिए वो क्रेग के पास बैठता है और वो क्रेग के कॉफी में ड्रग्स मिला देता है ताकि क्रेग जल्दी ही अपना होशो हवास खो दे। और उसके बाद सारे लोग पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं और क्रेग भी। लेकिन इसी बीच डैनी क्रेग का पीछा कर रहा होता है और जब क्रेग पहाड़ों की ऊंचाइयों में होता है तब वो अपना होशो हवास खोने लगता है और बेहोश होने लगता है। तभी डैनी उसका कन्फेशन लेता है
है और उसे कबूल करवाता है कि उसने शेख के बेटों को मारा है। और इस कन्फेशन के बाद डैनी उसे मार देता है, लेकिन सबको लगता है कि क्रैग की मृत्यु हाइपोथर्मिया के कारण हुई है, क्योंकि वो ज्यादा ठंड में था। और अब यह खबर शेख को भी मिल जाती है और वो समझ जाता है कि डैनी ने दूसरे आदमी को भी मार दिया। और यह खबर स्पाइक को भी मिल जाती है और वो समझ जाता है कि इसे भी उन्हीं लोगों ने मारा है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो अपने तीसरे शिकार के पीछे लग जाते हैं, जिसका नाम है साइमन मैकैन, और वो उसका हर रोज पीछा करने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि स्पाइक साइमन के पास पहुंच चुका है, क्योंकि उसे शक है कि उनका अगला टारगेट वही है। इसीलिए स्पाइक मिलता है अपने सीनियर से ताकि वो उनसे और मदद ले सके। लेकिन यहाँ पे स्पाइक के सारे सीनियर्स कहते हैं कि हमने बहुत पहले SAS को बंद कर दिया है और अब हमारा उन ऑफिसर से कोई भी लेना देना नहीं, इसीलिए हम तुम्हारी किसी किस्म की कोई भी सहायता नहीं कर सकते। और इस चीज को सुनने के बाद स्पाइक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हम डैनी को देखते हैं और इन्हें पता है कि साइमन आज बाहर जाने वाला है, इसीलिए इनकी प्लानिंग होती है कि वो साइमन की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले साइमन की गाड़ी के नीचे एक मशीन लगाते हैं ताकि वो उसके स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सके, और वो ऐसा ही करते हैं। जब साइमन की गाड़ी सड़क के बीचों बीच होती है तब वो उसके स्टीयरिंग को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं और जल्दी ही साइमन की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और साइमन मर जाता है। तभी स्पाइक का एक आदमी इनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो साइमन के ही पीछे था और उसकी नजर पड़ती है मेयर पे, और अब मेयर भागता जाता है और वो आदमी उसे पकड़ता जाता है। और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं एक डॉग के पास, जहाँ पे वो आदमी मेयर पे हमला कर देता है। लेकिन मेयर के साथ यहाँ पे एक आदमी होता है जो मेयर को बचाने की कोशिश में उस आदमी को गोली मारता है, लेकिन गलती से ये गोली मेयर को भी लग जाती है और दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जल्दी ही डैनी के सामने उन दोनों की लाशें पड़ी होती है। और इस चीज को देखने के बाद डैनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इस हादसे में मेयर की भी मृत्यु हो गई है और अब उसे पता है कि SAS वाले उनके पीछे आएंगे क्योंकि इन लोगों ने उसके एक और आदमी को मार दिया। इसीलिए डैनी डेविस को कहता है कि जाओ और जाकर के अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ से दूर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद डैनी यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो इस आदमी का रेडियो ले लेता है ताकि वो SAS वालों की बात सुन सके। लेकिन जल्दी ही डेविस भी यहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वो एक होटल में रुकता है जहाँ वो एक लड़की बुलाता है। लेकिन अब स्पाइक के लोग हर जगह फैले हुए हैं, इसीलिए इस होटल का एक आदमी स्पाइक को बता देता है कि डेविस उन्हीं के पास है। इसीलिए जल्दी यहाँ पे SAS वाले आ जाते हैं और वो डेविस को पकड़ लेते हैं और वो उसे लेकर के जाने लगते हैं। तभी डेविस इन्हें चकमा देता है और वो यहाँ से भागने लगता है और SAS वाले उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जब डेविस सड़क क्रॉस कर रहा होता है तब अचानक एक ट्रक आकर के उसे ठोक देती है और वहीं पे डेविस की मृत्यु हो जाती है। और जब स्पाइक डेविस को मरा हुआ देखता है तब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा डेविस को पकड़ लेते तब इन्हें बाकी लोगों के बारे में भी पता लग जाता। इसीलिए अब स्पाइक गुस्से में पहुंचता है अपने घर, लेकिन डैनी ने इन सारी बातों को रेडियो पे सुन लिया है और उसे पता है कि अब डेविस मर चुका है। इसीलिए डैनी पहुंचता है स्पाइक के पास और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अब तुम मेरे पीछे मत आना, क्योंकि अगर तुम मेरे पीछे आए तब मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। इसीलिए अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। और इतना कहने के बाद डैनी यहाँ से चला जाता है और वो पहुंचता है शेख के पास, और शेख यहाँ पे हंटर को छोड़ देता है और कहता है कि हम जल्दी उस आदमी की शनाख्त करेंगे और अगर हमें पता चला कि ये वही आदमी है जिसने मेरी बेटी को मारा था तब हम तुम्हें $6 मिलियन भी दे देंगे। और अब हंटर और डैनी यहाँ से निकल जाते हैं और हंटर अपने घर चला जाता है और डैनी पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास यानी एन के पास। और एन डैनी को देख करके बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या अब तुम मुझे सच्चाई बताओगे कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। और डैनी कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और ये लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगते हैं। तभी एक रात डैनी को कॉल आता है और ये कॉल होता है शेख के आदमियों का और वो कहते हैं कि तुमने गलत आदमी को मारा है, इसीलिए तुम्हें जल्दी लंदन आना पड़ेगा और वहाँ आने के बाद तुम्हें असली कातिल को मारना पड़ेगा, क्योंकि शेख अब बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके हैं और अगर तुमने इस काम को नहीं किया तब तुम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। और इस बात को सुनते ही डैनी पहुंचता है एन के पास और वो देखता है कि एन के सर के पास एक गोली पड़ी है और इस चीज को देखने के बाद डैनी डर जाता है। इसीलिए वो एन को कहता है कि तुम हमेशा से पेरिस जाना चाहती थी और अब समय आ गया है कि तुम पेरिस जाओ और मैं लंदन जा रहा हूँ और मैं थोड़े दिनों में अपने काम को निपटा करके तुमसे पेरिस में मिलूंगा। और अब डैनी पहुंचता है लंदन, जहाँ उसकी मुलाकात होती है शेख के चौथे बेटे से। और डैनी यहाँ पे शेख के बेटे पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अगर मैं 3 लोगों को मार सकता हूँ तब मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को भी मार सकता हूँ, इसीलिए तुम लोग मुझे शांत छोड़ दो। तब वो आदमी कहता है कि हमें अभी अभी एक किताब मिली जिसे रुनोल्फ फिंस नाम का आदमी लिख रहा है और वो भी एक SAS ऑफिसर था और उसने साफ साफ ये बात लिखी है कि स्टीवन हैरिस ने मेरे भाइयों को नहीं मारा बल्कि उसने मारा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम फिंस को मारो। और इस बात को सुन के डैनी और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नाम दिया था और तुम्हारी वजह से मैंने एक निर्दोष आदमी को मारा। तब ये आदमी कहता है कि डील तो डील है और मेरे पिता को कोई भी नहीं समझा सकता, तुम भी नहीं। और डैनी समझ जाता है कि ये लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए वो उस किताब को लेकर के निकल जाता है फिंस को ढूंढने के लिए। तभी डैनी की मुलाकात होती है हंटर से और हंटर को ये बात पता है कि डैनी फिर से शेख के लिए काम कर रहा है, यानी कि शेख का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हंटर डैनी को कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तब डैनी हंटर से कहता है कि नहीं, अब ये मेरा काम है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस उलझन में पड़ो, इसीलिए तुम घर जाओ और अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, मैं इस काम को जल्दी ही निपटा दूंगा। और इन सारी बातों को सुन के हंटर समझ जाता है कि डैनी उसे अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा, इसीलिए अब हंटर पहुंचता है पेरिस और वो एन का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि डैनी ने अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की तब शेख के लोग एन को मार देंगे। इसीलिए हंटर एन का पीछा
करते रहता है और एन इस चीज को समझ जाती है। इसीलिए वो हंटर से बात करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें डैनी ने भेजा है। और हंटर कहता है कि तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो। और यहाँ पे हंटर और एन की दोस्ती भी हो जाती है। तभी हम डैनी को देखते हैं जिसे पता लग गया है कि फिंस कहाँ पे है, इसीलिए डैनी उसके पीछे लग जाता है। तभी स्पाइक को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए स्पाइक फिंस पे नजर रखने लगता है। लेकिन डैनी यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो एक दूसरे आदमी को बिल्डिंग के अंदर भेज देता है। और स्पाइक को लगता है कि यही डैनी है, इसीलिए वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद जब स्पाइक उस आदमी को पकड़ता है तो उसे पता लगता है कि ये डैनी नहीं है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो कि फिंस के पास पहुंच चुका है और वो उसे गोली मार देता है और उसकी तस्वीरें लेकर के वहां से निकल जाता है। तभी यहाँ पे स्पाइक भी आ जाता है और वो डैनी का पीछा करने लगता है। डैनी भागता जाता है और स्पाइक उसका पीछा करते जाता है और डैनी यहाँ पे एक के बाद एक छत पे कूदता जाता है और स्पाइक भी उसका पीछा करते जाता है और अंत में जाकर के डैनी एक बिल्डिंग से लटक जाता है। तभी एक औरत चिल्ला देती है और सबको पता लग जाता है कि डैनी कहाँ पे है और डैनी पकड़ा जाता है। तब स्पाइक पहुंचता है फिंस के पास और वो देखता है कि फिंस अभी भी जिंदा है, इसीलिए स्पाइक पहुंचता है फिर से डैनी के पास और हम देखते हैं कि इन लोगों ने डैनी को बहुत टॉर्चर किया है। और अब स्पाइक डैनी से पूरी बात पूछता है और डैनी उसे पूरी बात बता देता है और स्पाइक को यहाँ पे पूरी बात समझ में आती है। लेकिन अब स्पाइक जैसे ही यहाँ से बाहर जाता है उसे सीक्रेट सर्विस का एक आदमी देखने को मिलता है जो उस पर बंदूक तान देता है और वो स्पाइक को अंदर ले आता है और स्पाइक को कहता है कि तुम अपनी आदतों से कभी भी बाज नहीं आते और तुम सबका काम खराब करते रहते हो। लेकिन ये दोनों इस बात को समझ नहीं पाते कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि उसे एक ऑफर मिला है शेख के चौथे बेटे की तरफ से कि शेख ने अपने बेटे को कहा है कि जब उसके भाई के तीनों कातिल मारे जाएंगे तभी वो अपने बेटे को तेल का कुआं देगा। इसीलिए शेख का बेटा चाहता है कि तीनों लोग जल्दी मारे जाएं और उसे तेल का कुआं मिल जाए और कुएं के मिलते ही वो पूरे गवर्नमेंट की मदद करेगा, जो गवर्नमेंट उन तीनों को मारने में उसकी मदद करे। और इन सारी बातों को बताने के बाद ये आदमी इन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी डैनी इस आदमी पे हमला कर देता है और यहाँ पे ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। तभी स्पाइक बंदूक उठाता है और वो सीक्रेट सर्विस वाले आदमी को मार देता है और डैनी यहाँ से कूद के भाग जाता है। तभी हम एन को देखते हैं और एन के पीछे अभी कुछ लोग लगे हैं और यहाँ पे हम एजेंट को भी देखते हैं क्योंकि एजेंट सीक्रेट सर्विस वालों से मिला हुआ है, इसीलिए वो चाहता है कि इस केस के सारे सबूत खत्म हो जाए क्योंकि एजेंट को लगता है कि डैनी मर चुका है और ये लोग एन को मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे हंटर आ जाता है और वो उन सारे लोगों को मार देता है और इन्हें मारने के बाद वो पहुंचता है एजेंट के पास और उसे भी घायल कर देता है। तब एजेंट अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हूँ, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं। और हंटर उसे छोड़ देता है। और अब हम देखते हैं डैनी को जो ओमान पहुंच चुका है। तभी ओमान में डैनी की मुलाकात होती है हंटर से और ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हम स्पाइक को देखते हैं जो पहुंचता है शेख के पास और वो शेख को फियांस की तस्वीरें देता है जिसमें उसके शरीर पे खून लगा है और तस्वीरें देने के बाद वो शेख को कहता है कि अभी भी जिंदा है। और इतना कहने के बाद वो शेख को चाकू मार देता है और कहता है कि तुम्हारी जिद ने मेरे 3 साथियों को मरवा दिया। और इस आदमी को मारने के बाद स्पाइक यहाँ से जा रहा होता है और वो उसके चौथे बेटे को भी मारने वाला होता है। तब वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुका हूँ, मुझे तेल का कुआं नहीं चाहिए और उसके अलावा इनका कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और तुमने इन्हें मारा, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। और इतना कहने के बाद वो उसे $6 मिलियन दे देता है और उन पैसों को लेकर के स्पाइक यहाँ से निकलने लगता है। तभी हंटर और डैनी उसे देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए वो स्पाइक का पीछा करने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग स्पाइक को पकड़ लेते हैं और डैनी स्पाइक से पूछता है कि क्या हुआ। तब स्पाइक उसे बताता है कि मैंने उसे तुम्हारा संदेश दिया और उसके बाद मैंने शेख को मार दिया। और तुम्हें ये बात जान करके हैरानी होगी कि अब उसके बेटे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाप जिंदा है या मर गया, क्योंकि अब उसे तेल का कुआं नहीं चाहिए। और इनकी बातें चली रही होती है। तभी हम हंटर को देखते हैं जो कि उस बैग को खोलता है जिसमें $6 मिलियन है और डैनी हंटर को कहता है कि इन पैसों को छोड़ दो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। तब हंटर इसमें से कुछ पैसे निकालने लगता है और कहता है कि मैं बस अपने एक्सपेंसेस को कवर करूंगा इन पैसों से। और फिर वह स्पाइक को कहता है कि अब तुम इंग्लैंड वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुमने सीक्रेट सर्विस वाले लोगों को मारा है और अब वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, इसलिए अब तुम्हें नया पासपोर्ट, नया नाम और सारी चीजें नहीं चाहिए होंगी और ये पैसे कहीं शायद तुम्हारी मदद करे। और इतना कहने के बाद वो जाने लगते हैं। तब स्पाइक डैनी से कहता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ के जा रहे हो, कहीं मैं तुम्हारे पीछे आया तो? तब डैनी कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इतना कहने के बाद डैनी और हंटर यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम एन को देखते हैं और एन के पास यहाँ पे डैनी पहुंचता है और एन डैनी को देखने के बाद बहुत खुश होती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।